मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। अगर नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। तो स्टाफ का मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमें सोसाइटी में निकाला जाता था कि सोसाइटी में नहीं रहना है इनको। तो मैंने मम्मी को कॉल किया और थोड़ा वैसे डर के तो नहीं बट बोला कि घर की याद आ रही है और ऐसा है। तो मेरी मम्मी ने एक ही चीज़ कहा, मर जाना मत, घर मत आना। अभी हमारी अपकमिंग गुजराती मूवी आने वाली है एंड आई एम एक्टिंग एज अ लीड रोल। काहो ददवा काहे नहीं मिले पहले तो हमका मिल गया रहता है। तो अभी हम हीरोइन होते भोजपुरी के। हे दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है देसी भारत चैनल पर। मैं हूं धर्म दुबे और मेरे साथ हैं एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर। जी हाँ, इनका परिचय हम आपको दे देते हैं। इनका नाम है रश्मि मिश्रा। आप डॉक्टर हैं और कहीं ना कहीं इनके भीतर एक्ट्रेस भी बसी हुई है, सिंगर बसी हुई है, कवि। अच्छा, आप बताएं कैसी हैं आप? सुपर। अच्छा, और थैंक यू यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड वी आर द कोरोना वॉरियर्स। सो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कैसे कोरोना घड़ी में कैसे आपने काम किया, कैसे आपने लोगों की रक्षा की और खुद की रक्षा की, खुद के फैमिली की रक्षा की, प्लीज बताएं। यस, ये मेरा सौभाग्य है कि शायद मैं अपने एक ओल्ड एज में कहने के लिए रहेगा कि वर्ल्ड वॉर थर्ड इसे कंसिडर किया गया। उसमें मैं बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रोल प्ले किया है मैंने। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस में हमें ये सिखाया कि किस परिस्थिति में कुछ ना हो के भी ना आपकी फैमिली है ना किसी का सपोर्ट है और आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिना किसी अवेलेबिलिटी एंड रिसोर्स के आप सरवाइव करते हो और जो आपको मोटिवेशन मिलता है कि येस वी डिड इट, वी सेव एवरीवन्स लाइफ, तो वो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो मेरे लिए रिवॉर्ड है। मैं हॉस्पिटल फील्ड से हूँ, तो मैं डॉक्टर हूँ, साथ में मैं हॉस्पिटल मैनेज करती हूँ। सो 100 स्टाफ का मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड इनिशियल फेज में वी वर ट्रीटेड लाइक अनटचेबल। हमें सोसाइटी में निकाला जाता था कि सोसाइटी में नहीं रहना है इनको। और हॉस्पिटल में भी ऐसा रहता था कि उस फेज में उस कम रिसोर्सेज में खाने की अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी। और स्टाफ का जो टेरर था कि हमको कुछ हो जाएगा, तो उनके ऊपर वो मोटिवेशन देना, वो डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की। एंड उस फेज में जब हर जगह से पेशेंट्स को एक्चुअली ये था कि वी आर नॉट अलाउड टू टेक द पेशेंट, राइट। तो उस टाइम पे शायद हमने एक भी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं किया। ये शायद बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने हर पेशेंट को ट्रीट किया है। एंड होपफुली कोई पेशेंट का कुछ बैड न्यूज़ नहीं रहा, स्टाफ का बैड न्यूज़ नहीं रहा। एंड आई फील कि गॉड ग्रेस हमारी इम्यूनिटी अच्छी रही है, हमने पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। सो आई एम ऑल्सो सेफ्ड, हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ नहीं आई। तो मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग हुई। एक्चुअली रियल में देखा जाए तो कोरोना योद्धा यही डॉक्टर हैं जो वाकई में ये बता दिए हैं कि इन्हें ऐसे ही भगवान का अवतार नहीं कहा जाता है। मैं डरी थी तो मैंने अपनी माँ को कॉल किया। एवरीवन यूज्ड टू कॉल मी एंड मैं यहाँ अकेली हूँ, तो लड़कियों के साथ रहती थी, सारी लड़कियाँ छोड़ के भाग गई। एंड एक टेरर था उनको, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी तो और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई कि कहीं हमें ना इन्फेक्शन हो जाए। उस फेज में आई वॉज लाइक अ मदर फॉर माई स्टाफ। बट एक बच्चे, एक छोटा सा बचपन होता है ना, हमारे अंदर भी रहता है। तो मैंने मम्मी को कॉल किया और थोड़ा वैसे डर के तो नहीं बट बोला कि घर की याद आ रही है और ऐसा है। तो मेरी मम्मी ने एक ही चीज़ कहा, मर जाना मत, घर मत आना। आपकी जो ड्यूटी है आप वो सर्व करो। अगर आपका इसमें लाइफ भी चला जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड की बात है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके आशीर्वाद रहे हैं और आज भी मैं आप लोग के सबके सामने हूँ एंड होपफुली मुझे और मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी और अच्छी मिले तो आई विल बी एक्टिंग एज एन आर्मी आर्मी में, वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा रश्मि जी, हमें ये पता चला है कि आप एक्ट्रेस भी हैं। बताएं क्या क्या एक्टिंग की है, कहाँ कहाँ एक्टिंग की है, क्या कुछ खास किया? सच में बहुत कुछ खास तो नहीं की हूँ और मेरा कोई बैकग्राउंड है नहीं ना, मैं यहाँ पे बहुत साल से हूँ बट ज़्यादा इतना तो नहीं हो पाया। बट बचपन से ही क्योंकि हम ब्राह्मण समाज के रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि बाहर इतना ज़्यादा हम 4-5 भाई बहन रहे, तो मैं 4th नंबर पे रही, तो एक स्ट्रिक्ट फैमिली में रहा है, तो हमेशा ऐसा रहता था बाहर इतना मस्ती नहीं करना है या बाहर ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। तो कथक का एक ट्रेंड हमारे घर पे चला, वो मेरी बड़ी वाली सिस्टर नोटी थी तो उनके थ्रू चला, शी इज़ मास्टर्स। उनको देख देख के 3 साल की उम्र से हमने सीखा एंड मैं 3 साल की उम्र से स्टेज शो उसमें कॉम्पिटिशन्स में स्टेट लेवल, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से मेरी स्कूलिंग कॉलेज हुई। तो हम 3 साल से लेके मतलब बोलना चाहिए 2007 एंड 8 तक, जब तक कि मैंने ये जॉब नहीं होगी, मेरी क्लासेस चलती थी। मैंने डॉक्टर रमन सिंह सीएम थे रायपुर छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ उनकी बेटी को सिखाया, हेल्थ मिनिस्टर्स को सिखाया। मैं बहुत बड़े बड़े शोज़ हम लोग करते थे चैरिटीज़ के लिए एंड जज बन के जाना वो सारा, और शायद स्कूल कॉलेजेस जहाँ भी रहे हमने सब जगह पे लीड रोल लिया, फंक्शन एक्टिविटीज़ करवाया। फिर मुंबई आई गॉट मैनी अपॉर्चुनिटी बट ऐसा हुआ क्योंकि हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई और ये सारी चीज़ के साथ थोड़ी एक्टिविटीज़ किया। लाइक आई एम अ यूट्यूबर, मैं अपनी वॉइस देती हूँ एंड मैंने वॉइस देते हैं या अच्छा, किस तरह की वॉइस? वो एक्चुअली मैं वॉइस देती हूँ हिस्ट्री, लाइक आपकी जितने भी फैक्ट्स होते हैं, रियल फैक्ट्स, आप जैसे 2 लाइन अगर आप बोलना चाहें तो कैसे वॉइस? मतलब कैसे बोल सकती हूँ? वॉइस ओवर आप देती हैं तो कैसे देती हैं? ओके, अच्छा, मैं हूँ आपकी दोस्त रश्मि। तो आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ दुनिया के 5 अजीब गजीब इंसानों के बारे में। तो लीजिए आज मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो इन जैसे शख्सियतों से सीखना आपका बनता ही है। रश्मि जी, ये बताएं कि कोई ऑफर आया एक्टिंग का फिल्म से, बड़े वेब सीरीज से? यस, अभी हमारी अपकमिंग गुजराती मूवी आने वाली है एंड आई एम एक्टिंग एज अ लीड रोल। और गुजराती आती है आपको? एक्चुअली गुजराती नहीं आती है बट मैं जब गुजरात गई एंड एवरीथिंग गॉट द फाइनल, तो उन्होंने कहा कि ओके वॉइस तो दे ही देंगे, तो ऐसा इशू नहीं है। मुझे तो लगता है मैं मराठी पंजाबी सारी चीज़ कर ले, वॉइस का क्या है, वॉइस तो कोई भी दे देगा। बाभन हैं आप, ब्राह्मण हैं आप, मिश्रा जी हैं, यूपी में एक से एक फिल्में बन रही हैं, बिहार की फिल्में बन रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड हो चुकी है। ट्रेंडिंग में भोजपुरी के गाने आते हैं, सलमान, शाहरुख और आमिर के गानों को पिछाड़ के खेसारी लाल यादव नंबर 1 ट्रेंड हो जाते हैं। आप वहाँ पर क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? अगर ऑफर आता है तो करते हो? काहो दतवा, काहे नहीं मिले पहले तो हम का मिल गया रहता है, तो अभी हम हीरोइन होते भोजपुरी के, जो लगा ले तू ले लिपस्टिक रही लेला सारा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, भोजपुरी फिल्में देखती हैं आप? हाँ, देखते हैं। 2-3 नाम बताइए हीरो के। तो सॉरी हाँ पता है मुझे, मैं आप मुझे फोटो दिखा दो तो मैं बता दूंगी। कृष्ण, कैन यू हेल्प मी? कोई बात नहीं, सॉरी एक्चुअली कोई बात नहीं है, ये डॉक्टर हैं और मुझे सच में बता रही हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट करती हूँ और मुझे मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स ये सारी चीज़ें, तो आई डोंट वॉच टीवी और उतना टाइम ही नहीं मिलता है। और ये आपकी सच्चाई ही आपको बहुत बड़े लेवल तक ले जाएगी। मैं आपके इंटरव्यू में से कुछ भी एडिट नहीं करने वाला क्योंकि बहुत ही क्यूट इंटरव्यू है और आप लोगों को पसंद आ रहा है। दोस्तों, मुझे बिल्कुल यकीन है। एक वैलेंटाइन सॉन्ग तो सुन लो। खत्म नहीं कर रहे हैं अभी, इंटरव्यू खत्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए ना प्लीज। दिस इज फॉर ऑल द लवर्स, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरीवन, राइट? एंड फ्रॉम कोरोना वॉरियर्स, मम्मी पापा आई लव यू एंड प्लीज एवरीवन
प्लीज प्रे फॉर माई फादर, ही इज नॉट वेल। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। अगर नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। किसी रोज बारिश जो आए, समझ ले न बूंदों में मैं हूँ। अगर धूप तुमको सताए, समझ ले न किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। थैंक यू। वाकई में माता और पिता जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हर किसी की ज़िंदगी में। पिताजी हमारे भी नहीं हैं और 3-4 साल पहले चले गए थे। उनकी कमी कोई भर नहीं सकता है और कैसे उनके बगैर जिया जा रहा है ये तो मैं और मेरा परिवार ही जानता है। और ये सारी सच्चाई आपके इस कविता कहें, गाना कहें, ये आपने खुद लिखा है? नहीं, ये मूवी का सॉन्ग है। अच्छा, चेपा है कहीं से लेके? हाँ, एक्चुअली ये बहुत दिल से अटैच्ड है, क्योंकि जब हम कोविड के टाइम पे रहते थे तो हम छोटे छोटे सारी टीम को एक साथ करके एक्टिविटीज़ करते थे। एट दैट टाइम इनमें मोटिवेशन, आई यूज टू सिंग द सॉन्ग फॉर माई स्टाफ कि मैं रहूँ ना रहूँ, मैं हमेशा तुम लोग के साथ हूँ। वाह, क्या बात है। हाँ, डॉक्टर रश्मि मिश्रा साफ तौर से हर कला में माहिर, बहुत ही खूबसूरत तो है ही, बहुत ही क्यूट सी बातें भी करती हैं और आई होप कि आपको इनकी बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस इंटरव्यू का समापन यहाँ पर करते हैं और दोस्तों बने रहें आप देसी भारत के साथ। कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू। इतना छोटा तो थैंक यू। ओके बाय, टेक केयर, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, हर हर महादेव।